राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज की ज्ञानधारा में हम लेकर आए हैं एकादशी व्रत क्यों सब व्रतों में सर्वोत्तम है। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत जीवन में हमें रखना चाहिए। अगर नहीं रखते तो जीवन बेकार है। एकादशी व्रत हमें जीवन में जरूर रखने चाहिए। एकादशी भक्ति मुक्ति को देने वाला है। एकादशी व्रत सभी यमलोकों में नहीं आता। एकादशी व्रत बहुत ही बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत 3 दिन तक होता है। दसवीं के दिन एक दिन भोजन करना, यानी दिन में भोजन करना है दसवीं के दिन। और हो सके तो दसवीं के दिन जैसे कि आप फलाहार वगैरह ही लें, दूध भात जैसे सात्विक खाना ही लें। और उसके बाद एकादशी का व्रत, बहुत लोग तो एकादशी का व्रत रखते हैं और फलाहार खाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, व्रत हो गया। लेकिन अगर पूरा फल एकादशी का चाहिए आपको तो हमें दसवीं के दिन एक टाइम भोजन करना चाहिए। वो भी अगर आप अन्न खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके तो फलाहार ही लें और उसके बाद एकादशी का व्रत रखें। एकादशी के दिन भी एक टाइम शाम को फल लें और फिर भजन कीर्तन करें। शाम को अन्न का स्मरण ना करें, यानी स्वयं के लिए अन्न का स्मरण करना भी वर्जित होता है। यहाँ तक कि ऐसा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और कहते हैं कि द्वादशी को हम ये बना लेंगे, चावल बना लेंगे, ये खा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तो वो व्रत नहीं माना जाता। हमारे रामायण में साफ लिखा हुआ है, यथार्थ रामायण में साफ लिखा हुआ है। और दाल भात चावल ये इसलिए नहीं खाते क्योंकि इनसे पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न का स्मरण नहीं करना चाहिए। अन्न को तो देखना भी नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ अपना फलाहार खाना और भगवान जी का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन इतने ही जिमीकंद आलू ऊपर टूट पड़ते हैं। एकादशी के दिन जिमीकंद और आलू खावें, उसके अन्न बाधकों दोष तो नहीं लगता, परंतु एकादशी करने का पुण्य नहीं मिलता है। एकादशी के दिन पान सुपारी भी ना खाएं, दिन में सोवें नहीं और रात्रि को नित्य अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिए, ताकि एकादशी का व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त हो सके। और एकादशी के दिन जब हम व्रत रखने के बाद द्वादशी आती है, द्वादशी को भी हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए। अन्न अन्न कर सकते हो रात्रि में और दिन का हमारा फलाहार का भोजन हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत का अगर पूरा फल लेना चाहिए तो एकादशी का पूरा व्रत का फल हमें संपूर्ण व्रत जब भी माना जाता है जब दसवीं से लेकर त्रयोदशी में व्रत खुले, यानी दसवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी में हम व्रत खोलें। क्योंकि त्रयोदशी का भी थोड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि इतने व्रत खुलता है, त्रयोदशी लग चुकी होती है तो पूरा महत्व मिलता है त्रयोदशी का भी। द्वादशी के दिन जब हम आहार करें तो द्वादशी का बिन ब्राह्मणक स्नान करके उसके सब बाद प्रसाद ग्रहण करें। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करे तो उसकी एकादशी भंग हो जाती है, यानी 2 बार भोजन करता है द्वादशी में तो उसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधि पूर्वक करो। अगर आप ऐसी इच्छा रखोगे तो सदैव एकादशी व्रत करनी ही है, और इसको पवित्र इच्छा रखोगे तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। ठाकुर जी आपकी वैसी ही शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कि सत्यनारायण की कथा में भी कहा गया है कि एक दरिद्र भगवान ब्राह्मण था, उसके पास कुछ भी नहीं था और ऐसी इच्छा हुई कि उसके कुछ भी मिल जाए तो वो सत्यनारायण की पूजा करूँगा, मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। ब्राह्मण में ऐसे पवित्र संकल्प किए कि उसने प्रभु के परिपूर्ण किया और संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तुम ऐसा संकल्प करो, जो आज मुझे उपवास करना है, तुम निर्जल व्रत करो। तो ऐसा कहने में तो मुझे भय लगता है, परंतु मैं स्वयं निर्जल करता नहीं तो तुमको किस प्रकार कहूँ कि तुम निर्जला करो। दूध और फल पर रहो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। स्पष्ट हमारे तथार्थ रामायण में लिखा हुआ है। इसलिए अगर एकादशी का व्रत का पूजन आपको अगर पूरा फल प्राप्त करना है तो दसवीं में एक टाइम भोजन करना है और एकादशी को पूरा फलाहार लेना होता है, और द्वादशी को भी भोजन एक ही समय पर एक ही टाइम खाया जाता है। और हम क्या करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और द्वादशी को अन्न ग्रहण कर लेते हैं सुबह ही, और ये व्रत पूरा परिपूर्ण नहीं माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और दूसरी बात, अन्न का स्मरण नहीं करना चाहिए जब एकादशी का व्रत आप कर रहे हो। चलो दसवीं भी नहीं कर रहे, द्वादशी में भी नहीं कर रहे, एकादशी का ही रख रहे हो, अगर पर इसका थोड़ा सा और फल चाहिए तो अन्न का स्मरण ना करें। कि ये मत सोचो कि हमें कल क्या खाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज हम व्रत कर रहे हैं
और आज हमारा व्रत खुल जाएगा, कल हम छोले चावल बना लेंगे। ऐसा अन्न का स्मरण करते हैं स्वयं के लिए, पर अन्न का स्मरण नहीं करना चाहिए स्वयं के लिए, और तभी उस एकादशी व्रत का फल मिलता है। और आपको अगर मेरी बातें ये पसंद आई हैं, ये मैं कोई ये अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ रामायण में, तत्वव्रत रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। तत्वव्रत रामायण की ही जो भी प्रमाणित होगा मैं वही आपको ज्ञानधारा में बताऊंगी, उससे अलग मैं आपको नहीं बताऊंगी। और अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज्ञानधारा, हमारा ज्ञानधारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट में राधे राधे लिखें। और एकादशी व्रत है आज का, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो अपलोड की है कि एकादशी व्रत संपन्न कब माना जाता है। संपूर्ण अगर उसका पूरा फल लेना है तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक हमें व्रत रखना चाहिए। 10वीं में सुबह का टाइम भोजन करते हैं, शाम को अन्न नहीं करते हैं, और एकादशी को हम फल खाते हैं, और द्वादशी को भी हम शाम को फलाहार लें तो उसका परिपूर्ण फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो भी हम बताएंगे वो शास्त्र के द्वारा जो भी लिखा होगा हमारे ग्रंथ में, मैं आपको वही ज्ञान दूंगी, उससे अलग ज्ञान नहीं देना है। और अगर आपको मेरी ये ज्ञानधारा पसंद आई, ये मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कोई नई ज्ञानधारा लेकर आते हैं, किसी की चीज़ पर बताते हैं, जैसे आज मैंने एकादशी व्रत बताया, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम कुछ और लेकर आते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।